उपसर्गः। संस्कृत शब्द निर्माण परंपरा में उपसर्गों का अपना एक विशेष महत्व है। उपसर्ग शब्द उप उपसर्ग, सृज धातु और घ्य प्रत्यय के योग से बना है। यदि शाब्दिक रूप से देखें तो उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ है सृजन करना, निर्माण करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण करना। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत्। अर्थात उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बलाद ही दूसरा ले लिया जाता है। उदाहरण के लिए प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार। यदि पारिभाषिक रूप से देखें तो धातु रूपों और धातु से बने शब्द रूपों से पहले प्रयुक्त होकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। यह विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है कि उपसर्गों का प्रयोग धातु और शब्द से पहले होता है। इनका अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, अर्थात धातु अथवा शब्द के बिना इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। कभी कभी एक शब्द में 2 या 3 उपसर्गों का भी प्रयोग हो सकता है। उपसर्गों के द्वारा कभी तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है और कभी अर्थ का पोषण होता है। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं, जैसे प्र, अप, अनु, अव, निर, वि, आ, नी, अधि, प्रति, उप, परा, सम, निस, दुस, दुर, अति, सु, उत, अभि, अपि आदि। अब इन उपसर्गों को ध्यान से समझते हैं। आ उपसर्ग। आ उपसर्ग का प्रयोग तक अथवा सहित अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं आजन्मः, आजीवनम, आहारः, आगमनम तथा आकर्षणम आदि। वि उपसर्ग। वि उपसर्ग का प्रयोग विशिष्ट, विभिन्न अथवा रहित अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं विजयते, विहरते, विगतः, विनयः, विशिष्यते। उप उपसर्ग। उप उपसर्ग का प्रयोग समीप अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं उपगच्छति, उपहरति, उपवनम, उपसर्पतु। प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग का प्रयोग और अथवा विपरीत अर्थ में किया जाता है। प्रति उपसर्ग से बने शब्द हैं प्रत्युपकारः, प्रत्यवदत्, प्रतिकारः आदि। अनु। अनु उपसर्ग का प्रयोग पीछे अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं अनुगच्छति, अनुसरति, अनुगमनम आदि। निर। निर उपसर्ग का प्रयोग बाहर अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं निर्गच्छति, निराकरोति, निर्दोषः। प्र। प्र उपसर्ग का प्रयोग अधिक तथा आगे अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं प्रभवति, प्रकर्षः, प्रसारः आदि। अधि। अधि उपसर्ग का प्रयोग ऊपर अर्थ में किया जाता है। इस उपसर्ग से बने शब्द हैं अधिराजते, अधिशेते, अधिपति, अध्यक्षः। अप उपसर्ग। अप उपसर्ग का प्रयोग दूर अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं अपहरति, अपकरोति, अपवादः आदि। नी उपसर्ग का प्रयोग नीचे अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं निपतति, निवारणम, निपातः, निवासः। अव उपसर्ग। अव उपसर्ग का प्रयोग नीचे अथवा दूर अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं अवतरति, अवनति, अवगच्छति आदि। दुर उपसर्ग। दुर उपसर्ग का प्रयोग बुरा अथवा कठिन अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं दुर्बोध्यः, दुर्लभम, दुर्भावना आदि। सु। सु उपसर्ग का प्रयोग सुंदर अर्थ में किया जाता है। इस उपसर्ग से बने शब्द हैं सुशोभते, सुपुत्रेण, सुगमः आदि। परा। परा उपसर्ग का प्रयोग निषेध, विरोध अथवा विपरीत अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं पराभवति, पराजयते आदि। अति। अति उपसर्ग का प्रयोग अधिक अथवा बहुत अर्थ में किया जाता है। इससे बने
शब्द हैं अत्याचारः, अतिकथनम आदि। उत उपसर्ग का प्रयोग ऊपर अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं उड्डयते, उत्थानम, उद्भवः, उद्गमः, उन्नयनम, उन्नति आदि। अभी उपसर्ग का प्रयोग और अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं अभ्यागतः, अभिज्ञानम, अभ्युदयः आदि। अपि उपसर्ग का प्रयोग निकट अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं अपि दधाति, अप्यधानम आदि। सम उपसर्ग का प्रयोग अच्छे प्रकार से के अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं सम गच्छते, संहारः, संगति आदि। निस उपसर्ग का प्रयोग विना अथवा बाहर अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं निस्सरति, निश्चयः, निष्पापः, निष्कपटः आदि। दुस उपसर्ग का प्रयोग कठिन अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं दुस्त्याज्यः, दुस्साध्यम, दुष्करः, दुष्प्रयोजनम आदि। परि उपसर्ग का प्रयोग पूर्ण रूप से अथवा चारों ओर से अर्थ में किया जाता है। इससे बने शब्द हैं परित्यजामि, परिवर्तनम आदि। आपकी परीक्षा में उपसर्गों से संबंधित जो प्रश्न दिए जाते हैं उनमें उपसर्ग और कभी कभी उपसर्गों के साथ धातु भी पूछ ली जाती है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। उत्तिष्ठति क्रियापद में उत उपसर्ग और स्था धातु का प्रयोग है। आप यह देखिए, तिष्ठति का अर्थ होता है बैठना, लेकिन उत्तिष्ठति में उत उपसर्ग का प्रयोग होने से हमारा अर्थ हो जाता है खड़े होना। निर्गच्छत क्रियापद में निर उपसर्ग के साथ गम धातु का प्रयोग है। गम धातु का अर्थ होता है जाना, लेकिन निर उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ परिवर्तन हुआ और इसका अर्थ हुआ बाहर निकलना। संवदंती, इस क्रियापद में सम उपसर्ग के साथ वद धातु का प्रयोग है। केवल वद धातु अर्थात वदंती पद का अर्थ होता है बोलना, लेकिन सम उपसर्ग के प्रयोग से इस क्रियापद का अर्थ हुआ अच्छी प्रकार से बोलना। प्रत्यवदत, इस क्रियापद में प्रति उपसर्ग के साथ वद धातु का प्रयोग है। जहाँ वदत का अर्थ वदती का अर्थ बोलना होता है, प्रत्यवदत का अर्थ उत्तर देना होता है। सुशोभते, इस क्रियापद में सु उपसर्ग के साथ शुभ धातु का प्रयोग है, जिसका अर्थ है सुंदर प्रकार से सुशोभित होना। प्रभवती, इस क्रियापद में प्र उपसर्ग के साथ भू धातु का प्रयोग है। होना अर्थ में प्रयुक्त होने वाली भू धातु के साथ प्र उपसर्ग का प्रयोग होने से इसका अर्थ उत्पन्न होना हो जाता है। अनुकरोति, क्री धातु का प्रयोग करना अर्थ में किया जाता है। अनु उपसर्ग के साथ क्री धातु के प्रयोग से इसका अर्थ अनुसरण करना हो जाता है। विजयते, इस क्रियापद में वी उपसर्ग के साथ जी धातु का प्रयोग है, जिसके कारण इसका अर्थ विशिष्ट रूप से विजय होना हो जाता है। उन्नयति, इस क्रियापद में उत उपसर्ग के साथ नी धातु का प्रयोग है। नी धातु का प्रयोग ले जाना अर्थ में किया जाता है, लेकिन उत उपसर्ग के योग से इसका अर्थ ऊपर की ओर ले जाना हो जाता है। यदि आपको मेरा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।